नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारा डेली डिक्टेशन रहेगा, जो कि शाम का रहेगा। ये प्रत्येक दिन आपको शाम को 8 बजे ये डिक्टेशन मिल जाएगा। मॉर्निंग में भी हमारा सीरीज चलता है। मॉर्निंग में भी 8 बजे आपको एक डिक्टेशन मिलेगा, जो कि 80 से 100 के बीच में स्पीड रहेगी। और यहाँ पे जो शाम वाला है वो 70, 80 और 60 की स्पीड में रहेगा। आज का यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। यह हमारी मासिक पत्रिका के भाग 2 से रहेगा, जिसका प्रतिलेखन संख्या 1 और 2 है। उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, पहले इसमें आए हुए आउटलाइन का हम लोग अभ्यास कर लेंगे, जिससे आने वाली डिक्टेशन में कठिन शब्दों पर आपका हाथ न रुके। हम लोग डिक्टेशन आउटलाइन का अभ्यास करते हैं, उसके जस्ट बाद डिक्टेशन लिखेंगे। महोदय, प्रधानमंत्री कार्यवाही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समय समय पर न्यायालय विस्फोटक अधिनियम निष्ठावान, गंभीरतापूर्वक सुदृढ़ बनाना है। निवेदन करना चाहता हूँ। अयोध्या मध्यस्थता बातचीत सुप्रीम कोर्ट प्रतीक्षारत दिलचस्पी मालिकाना इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। रेडी? महोदय, प्रधानमंत्री के पंजाब के नेताओं के साथ हुए समझौते के बाद जो कार्यवाही कर रहे हैं, उसके लिए हमें उन्हें वास्तव में बधाई देनी चाहिए। हमें इस नाजुक क्षेत्र में शांति के लिए गृह मंत्री के प्रधानमंत्री की सहायता में किए जा रहे प्रयास के लिए भी सराहना करनी चाहिए। यह सच है कि वर्तमान कानून तथा इससे पूर्व पास किया गया कानून अस्थायी सांविधिक उपाय है, जिन्हें हमें विशेष उद्देश्य से समय समय पर अधिनियमित करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा समय आएगा जब हमें विशेष अदालतों की देश में किसी भी भाग में आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी न्यायपालिका को इतना प्रभावी होना चाहिए जितने भी न्यायाधीश हों, चाहे जो भी अपराध हो, वे उनका थोड़े समय में निपटारा कर सकें। आज हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि न्यायालय निर्धारित अवधि में अथवा थोड़ी अवधि में इन विशेष मामलों का निपटारा नहीं कर सकते, परंतु निश्चय ही हमारे यहाँ ऐसा वातावरण होना चाहिए ताकि भविष्य में विशेष न्यायालयों की आवश्यकता ना रहे। फिर भी हमें उस पर विचार करना है, क्योंकि हमने वर्तमान अनुसूची में संशोधन किया है, जिसमें हमने कई अधिनियमों के उपबंधों को समाप्त कर दिया है, जो स्वरूप में अत्यंत गंभीर है। उदाहरण के तौर पर भारतीय रेल अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि। इस अधिनियम के कुछ उपबंध गंभीर हैं। अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए अब हमने कुछ उपबंधों को निकाल दिया है, परंतु हमें देखना चाहिए कि
जब भी इस अधिनियम से संबंधित अपराध होते हैं, सामान्य न्यायालय उन अधिनियमों के अंतर्गत मामलों का शीघ्र निपटारा कर पाएं तथा इस प्रयोजन के लिए इन सामान्य न्यायालयों में अधिक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं ताकि सामान्य मशीनरी को बाधा ना पहुँचे। आमतौर पर हमें अभियोजन मशीनरी को दृढ़ बनाना है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए निष्ठावान लोक अभियोजकों का चयन किया जाना है, अन्यथा यदि दोषपूर्ण जांच होती है अथवा लोक अभियोजक गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं करते तो प्रत्येक मामला विफल होगा। मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया है कि बहुत से मुकदमे नहीं चलाए गए हैं और वास्तव में बहुत से गंभीर मामलों में दंड नहीं दिए गए हैं। यह इसीलिए है कि हमारी अभियोजन मशीनरी उतनी प्रभावी नहीं है, अतः हमें उसे सुदृढ़ बनाना है। वास्तव में प्रत्येक मामले पर 2 अभियोजक रखे जा सकते हैं ताकि वे उस पर ध्यान दे पाएं और उस पर कोई कुप्रभाव न पड़े। फिर मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपनी जांच की मशीनरी तथा अभियोजन मशीनरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने प्रायः देखा है कि एक ही भूल के कारण पूरा मामला विफल हो जाता है तथा सभी प्रयासों के बावजूद मामला हार जाता है। यह जांच मशीनरी के द्वारा जानबूझकर अथवा अन्य भूलों के कारण होता है। यह अच्छा नहीं हुआ कि अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए। मध्यस्थता की नाकामी एक अवसर गंवाने जैसा है। यह नाकामी यह बताती है कि बातचीत के माध्यम से किसी हल तक पहुंचने की कोशिश में कमी रह गई। हालांकि बातचीत के जरिए अयोध्या मामले के समाधान की कोशिश पहले भी कामयाब नहीं रही थी, लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हो रही आपसी बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। चूँकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सदियों पुराने इस विवाद को हल करे। इसमें और देरी का औचित्य इसलिए नहीं क्योंकि देश इस मसले के समाधान के लिए सदियों से प्रतीक्षारत है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से इस मामले की नियमित सुनवाई करने का फैसला किया। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब नियमित सुनवाई में कोई बाधा
न आने पाए। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि एक अरसे से इस मामले में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा कि कुछ लोगों की दिलचस्पी इसमें रही कि इस मामले की सुनवाई में जितनी देर हो उतना ही अच्छा। ऐसे लोग एक हद तक कामयाब भी रहे। कम से कम अब तो उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहिए। अगर वे फिर कामयाब होते हैं तो कोई अच्छा संदेश नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अयोध्या मामला जमीन के मालिकाना हक के विवाद के रूप में है, लेकिन यह महज जमीन का झगड़ा नहीं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। 10 मिनट का डिक्टेशन था। यह डिक्टेशन दोस्तों हमारी मासिक पत्रिका के भाग 2 से प्रतिलेखन संख्या 1 और 2 से है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाले डिक्टेशन में हम और बेहतर कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।